हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएस का थर्ड चैप्टर जो कि है कल्चरल अवार्ड्स एंड लिटरेरी अवार्ड्स इन इंडिया। तो आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी फील्ड में वर्क करते हैं, आप कोई भी अगर काम करते हैं, आपके स्कूल में कोई कंपटीशन होते हैं, इस तरीके से जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं, हम अगर कोई काम करते हैं तो उससे रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ वहाँ से अवार्ड दिए जाते हैं। तो इसी तरीके से इंडिया के बहुत सारे डिफरेंट अवार्ड्स हैं जो कि डिफरेंट फील्ड्स में लोगों को दिए जाते हैं उनके अच्छे काम के लिए। तो आज हम इस चैप्टर में वही सारे अवार्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन से फील्ड में कौन सा वर्क करने से आपको किस तरीके के अवार्ड्स यहाँ पे दिए जाते हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट से आपको मिलते हैं, या फिर कुछ डिफरेंट आपकी जो कंपनीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, अवार्ड्स देती हैं। वो सारे अवार्ड्स कौन कौन से हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और हमें वैसे भी पता होने चाहिए। तो हम इस चैप्टर में आज उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये है आपका लिटरेरी अवार्ड्स। ठीक है, अगर हम लिटरेरी अवार्ड्स की बात करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि लिटरेरी अवार्ड्स कौन सी फील्ड में दिए जाते हैं। अगर आप राइटिंग के फील्ड में, आप राइटर हैं, आप पोएट हैं, ठीक है, आप लिखने वाला कोई भी काम करते हैं, इस तरीके के जो आपके फील्ड होते हैं आर्ट एंड कल्चर में, उसमें आपको कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, लिटरेरी अवार्ड्स। तो इसमें सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया का, वो है जननपीठ अवार्ड, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं। जननपीठ अवार्ड को हम यहाँ पे ज्ञानपीठ अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसे ज्ञानपीठ अवार्ड भी बोला जाता है, ये हमें याद रखना है। तो जननपीठ अवार्ड जो है वो कौन सी फील्ड में दिया जाता है, राइटिंग के फील्ड में। अगर आप बहुत अच्छे राइटर हैं तो आपको ये अवार्ड मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि ज्ञानपीठ अवार्ड यानी कि जननपीठ अवार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था। ये हुआ था 1961 में। ठीक है, पहली बार ज्ञानपीठ अवार्ड का स्टैब्लिशमेंट, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, 1961 से हुई है। एंड ये क्या है, इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। ठीक है, सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड इंडिया में अगर कोई है तो वो है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड, या फिर जिसे हम जननपीठ अवार्ड भी कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम इसकी फील्ड की बात करते हैं, तो अगर आप इंडियन राइटर हैं, ठीक है, अगर आप इंडियन राइटर हैं, एनी इंडियन राइटर हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन इन्हांसिंग इंडियन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर को इन्हांस करने में, यानी कि अच्छा करने में, इंडियन लिटरेचर में बहुत अच्छा वर्क करने में अगर किसी भी राइटर ने अपना क्या दिया, योगदान दिया है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखनी है कि अवार्ड से रिलेटेड कि उस अवार्ड का नाम क्या है, वो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ है, एंड साथ में हमें जो याद रखना है वो है कि फर्स्ट विनर कौन है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखने ही हैं। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट विनर की बात करते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड के, तो वो है मलयालम राइटर हैं। ठीक है, और ये आपकी जो ऑफिशियली 24 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज करी हैं गवर्नमेंट ने, उन लैंग्वेजेस में अगर उनमें से किसी भी भाषा में आपने क्या लिखा है, इंडियन लिटरेचर को इन्हांस किया है, आपने उसमें इस किसी भी फील्ड में इसमें वर्क किया है, तो आपको ये अवार्ड जो है मिलता है। ठीक है, तो इसके जो पहले अवार्डी हैं वो कौन है, जी शंकरा कुरूप फॉर ओडाकुजल इन 1965। ठीक है, उनकी जो बुक है ओडाकुजल, ठीक है, उनकी बुक का नाम क्या है, ओडाकुजल, जिसके लिए उन्हें पहली बार फर्स्ट विनर वो रहे हैं, जो कि ज्ञानपीठ अवार्ड उन्हें मिला था कौन से ईयर में, 1965। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई है, 1961 से हुई है, लेकिन जो पहले अवार्डी हैं वो कब बने थे, पहला अवार्ड जब दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो वो है 1965 में। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो 57th जननपीठ अवार्ड अभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 2022 में, उसके जो अवार्डी हैं वो हैं दामोदर मौजो इन कोंकणी। ठीक है, कोंकणी लैंग्वेज है, ठीक हो गया। तो कोंकणी लैंग्वेज में दामोदर मौजो ने जो राइटिंग स्किल्स अपनी दिखाई हैं, उनकी जो राइटिंग है, लिटरेचर उनका फील्ड, उसमें उनको 57th अवार्ड यहाँ पे ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 में दिया गया है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं एंड आपको इन्हें याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे लिटरेरी अवार्ड देखते हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ये साहित्य अकादमी के द्वारा ही दिया जाता है। इससे पहले वाला जो था वो इंडियन गवर्नमेंट देती है, एंड ये जो है साहित्य अकादमी खुद ही इस अवार्ड को क्या करती है, देती है अपनी साइड से। ठीक है, तो इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई है, स्टैब्लिश इन 1954, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है 1954 में पहली बार स्टैब्लिश किया गया था। एंड द सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, फर्स्ट हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड क्या है, ज्ञानपीठ अवार्ड है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, और ये क्या है, साहित्य अकादमी अवार्ड हमारा सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है जो कि इंडिया में दिया जाता है लिटरेचर के फील्ड में। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके जो पहले विनर है, फर्स्ट विनर अगर हम बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज के लिए, उन्हें मिला है, कौन है, माखन लाल चतुर्वेदी। और उनकी जो बुक है, कौन सी बुक के लिए, उनका जो लिटरेचर था
यानी कि उनकी फॉर हिज तरंगिनी, ठीक है, तरंगिनी उनकी लिटरेचर का नाम है, उनकी बुक का नाम है, जिसके लिए उन्हें पहली बार साहित्य अकेडमी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम फर्स्ट विमेन की बात करते हैं तो फर्स्ट वुमेन विनर, यहाँ पे फर्स्ट वुमेन विनर कौन है? अमृता प्रीतम है। ठीक है, अमृता प्रीतम सिंह की आपने बहुत सारी अपनी हिंदी की बुक्स में भी स्टोरीज पढ़ी होंगी, तो उन्हें ये अवार्ड मिला था 1956 में फॉर सुनहरे इन पंजाब लैंग्वेज। ठीक है, पंजाबी राइटर है अमृता प्रीतम सिंह जो है वो पंजाबी राइटर थी पंजाबी लैंग्वेज की, तो उन्हीं की पंजाबी लैंग्वेज में सुनहरे जो उन्होंने एक बुक लिखी है उसके लिए उन्हें ये साहित्य अकेडमी के द्वारा अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपको याद करने। आप इन्हें साथ साथ में यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप अपने नोट्स में इन्हें इंक्लूड कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जिससे आपको एग्जाम टाइम पे इसे कवर अप करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं बाल साहित्य अवार्ड बच्चों के लिए है ये, कि जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत सारी राइटिंग स्किल्स उनके अंदर होती हैं, तो बच्चे भी आपको पता होगा कि अपनी बहुत सारी स्टोरीज़ वगैरह लिखते हैं, आपने कई बार मैगजीन्स में पढ़ा होगा, तो उसी में बाल साहित्य अवार्ड जो है वो बच्चों के लिए बनाया गया है। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? स्टैब्लिश इन 2010 में। ठीक है, 2010 में इसकी शुरुआत हुई है एंड फील अवॉर्डेड टू प्रमोट चिल्ड्रेंस लिटरेचर। ठीक है, तो बच्चों के लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए ये जो बाल साहित्य अवार्ड है इसकी स्टार्टिंग की गई है इन 24 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द साहित्य अकेडमी। और ये जो बाल साहित्य अवार्ड है ये भी कौन देता है? आपकी साहित्य अकेडमी ही देती है। ठीक है, ये जो साहित्य अकेडमी है इसी के द्वारा बाल साहित्य अवार्ड भी दिया जाता है। तो 24 लैंग्वेजेस जो कि रिकॉग्नाइज की गई हैं किसके द्वारा? साहित्य अकेडमी के द्वारा। उसी में उन्हीं 24 लैंग्वेजेस में से अगर कोई बच्चा कोई बहुत अच्छी सी अपनी स्टोरी या फिर उनकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो अगर साहित्य अकेडमी उसको रिकॉग्नाइज करती है तो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। अब इसके जो विनर ऑफ 2023 इन हिंदी लैंग्वेज में किस बच्चे को ये दिया गया है? सूर्यनाथ सिंह, कंपोजिशन कोटुक ऐप स्टोरी। ठीक है, तो सूर्यनाथ सिंह ने कोटुक ऐप स्टोरी लिखी थी जिसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर हो गया इतना? तो आप इन्हें नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद अगला हम देखते हैं, तो अभी हमने बात करी थी लिटरेचर अवार्ड की, अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कल्चरल अवार्ड्स। ठीक है, जो कल्चरल अवार्ड्स हैं वो किस फील्ड में दिए जाते हैं? ये होते हैं डांस के फील्ड में, म्यूज़िक के फील्ड में, या फिर आपकी सिनेमा, ठीक है, जो आपकी मूवीज़ होती हैं इनके फील्ड में। यहाँ पे जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है कल्चरल अवार्ड। तो इसमें जो सबसे पहला अवार्ड है मेजर कल्चरल अवार्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट अवार्ड है ललित कला अकेडमी नेशनल अवार्ड। ठीक है, ललित कला अकेडमी नेशनल अवार्ड ये है आपका फील्ड विजुअल आर्ट्स। इसको कौन से फील्ड में दिया जाता है? विजुअल आर्ट्स के फील्ड में अगर बहुत अच्छा कोई काम कर रहे हैं तो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है ललित कला अकेडमी अवार्ड। ठीक है, अब इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई है ये हुई थी 1955 में। ठीक है, पहली बार जब शुरुआत हुई है वो हुई है 1955 में। और अगर हम बात करते हैं 2023 के जो विनर हैं उनकी, तो डॉक्टर पवन कुमार इन फील्ड्स ऑफ फोटोग्राफी। ठीक है, आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि आपके विजुअल आर्ट्स के फील्ड में ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है। तो यहाँ पे 2023 में डॉक्टर पवन कुमार को फोटोग्राफी के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, एंड इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन है ये भी हमें याद रखना है ऑफ ललित कला अकेडमी, वी नागदास। ठीक है, वी नागदास कौन है? इसके प्रेजेंट चेयरमैन है किसके? ललित कला अकेडमी के। क्लियर हो गया इतना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे ललित कला अकेडमी के लिए, आप इसे नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप हेडिंग के साथ लिखेंगे मेजर कल्चरल अवार्ड, देन आप अगर इसे नोट डाउन करते हैं तो आपके पास बहुत अच्छे से नोट्स बने हुए रहेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अब एक चीज़ है, दादा साहेब फाल्के ये कौन है? दादा साहेब फाल्के ये हैं आपके फादर ऑफ, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा है दादा साहेब फाल्के। ठीक है, तो ये अवार्ड जो है उन्हीं के नाम पे स्टैब्लिश किया गया है और इसकी शुरुआत हुई थी स्टैब्लिश इन 1969 में। ठीक है, 1969 में ये बना है, 1969 में। एंड विनर ऑफ 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 में। ठीक है, 2021 में 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो दिया गया था और इसकी जो विनर है वो कौन है? वहीदा रहमान। वहीदा रहमान एक एक्ट्रेस है, आपको पता होगा। ठीक हो गया, तो उन्हें ये अवार्ड दिया गया था और डिस्ट्रीब्यूटेड, अब ये कब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? जब आपके नेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, तो नेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये
दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो होती हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कल्चरल अवार्ड्स की, तो कल्चरल अवार्ड्स में आपका सिनेमा भी ऐड हो जाता है ना। तो नेक्स्ट उसके बाद जो नेम आफ्टर द, और अभी मैंने आपको बता दिया कि नेम आफ्टर द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इंडियन सिनेमा के फादर कौन है, दादा साहेब फाल्के, तो उनके नाम पे ही ये अवार्ड जो है दिया जाता है। क्लियर हो गया इतना। तो ये टर्म आपका किसके लिए हो गया, सिनेमा के लिए। तो सिनेमा के फील्ड में अगर मूवीज़ के फील्ड में कोई बहुत अच्छा वर्क कर रहे तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो कल्चरल अवार्ड है उसमें कौन सा आएगा। तो अगला कल्चरल अवार्ड देखते हैं। और जब भी आप कोई नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो जिस तरीके से यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है आप भी उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। इससे ये होगा कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स हमेशा पता रहेंगे कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पे देखना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो कल्चरल अवार्ड है कालिदास सम्मान। तो कालिदास सम्मान इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है इन 1980, ठीक है, 1980 में इसकी शुरुआत हुई है। और कालिदास सम्मान जो है ना ये दिया जाता है आपका सिंगिंग के फील्ड में। अगर आप बहुत अच्छे सिंगर हैं तो आपको ये अवार्ड मिल सकते हैं। तो इसका जो फील्ड है वो क्या है, म्यूज़िक है, क्लासिकल डांसेस है, यहाँ पे आपको दिया है गिवन इन फील्ड्स ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल डांस, थिएटर एंड प्लास्टिक आर्ट्स, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या है, कालिदास सम्मान के फील्ड्स हैं जो कि आपका कल्चरल अवार्ड्स में ही आ जाते हैं, ठीक हो गया। इसके जो पहले विनर हैं, फर्स्ट विनर ऑफ कालिदास सम्मान कौन है, सेमनागुडी श्रीनिवासा अय्यर, ठीक है, सेमनागुडी श्रीनिवासा अय्यर एंड साथ में मल्लिकार्जुन मंसूर, ये दोनों कौन है, इसके पहले विनर हैं कालिदास सम्मान के, जो कि इनको मिला था 1980-81 में, ठीक है। 1980-81 में ये अवार्ड जो है फर्स्ट विनर्स जो हैं उनको दिया गया है। तो कालिदास सम्मान आपका ये सारे फील्ड्स में दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो हमें याद रखना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला हमारा कौन सा अवार्ड है यहाँ पे। तो ये आपके जो ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, बट हम जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कुछ मेन उन्हें ही याद रखेंगे। तो उसी में से ये सारे थे जो कि हमने अभी देखे हैं। मेजर, सिर्फ हम मेजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी में हमारा जो मेजर सिविलियन अवार्ड्स हैं वो आ जाते हैं अगला, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, लिटरेरी अवार्ड्स पढ़े एंड कल्चरल अवार्ड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजर सिविलियन अवार्ड्स ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो इंडिया में जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं उनमें से भारत रत्न एंड दूसरा आपका पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स में हमारे 3 अवार्ड्स आ जाते हैं। सबसे पहला होता है पद्म विभूषण, देन होता है पद्म भूषण एंड उसके बाद पद्मश्री, ठीक है। तो अगर हम भारत रत्न की बात करते हैं तो ये है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो कि लोगों को दिया जाता है। और ये किसी भी पर्सन को मिल सकता है अगर वो इंडियन सिटीज़न है, ठीक है। और उनकी कुछ भी एज हो सकती है, वो छोटी एज के, बड़ी एज के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी कोई सा भी जेंडर हो सकता है, आप किसी भी कास्ट से बिलोंग कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर सकते हैं। अगर आपने किसी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है सोसाइटी के लिए, ठीक है, बात किसकी हो रही है, सोसाइटी की बात हो रही है। आपने अपनी कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं एंड आपको नहीं पता है कि उसके लिए आपको कोई अवार्ड दिया जाएगा और आप किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल हम अपनी साइड से विदाउट किसी भी अपने सेल्फिशनेस के बिना कोई वर्क करते हैं सोसाइटी के वेल बीइंग में, तो आपको ये अवार्ड जो है कंट्री के द्वारा दिया जाता है। हमारे जो प्रेसिडेंट है वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं इस अवार्ड को, प्राइम मिनिस्टर को, एंड देन उसके बाद ये अवार्ड आपको दिया जाता है, ठीक है। तो भारत रत्न की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। यहाँ पे आपको लिखा भी है एस्टैब्लिश इन 1954। 1954 में इसकी शुरुआत हुई है पहली बार, ठीक है। और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, ये क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। और ये एक साल में, एक बार में ये कितने लोगों को दिया जाता है, सिर्फ 3 लोगों को, ठीक है। तो मैक्सिमम जो होते हैं वो 3 पर्सन होते हैं, उससे कम कितने भी 1-2 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने होंगे, 3 होंगे। क्लियर हो गया। द अवार्ड रिसिपिएंट्स आर अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन रिपब्लिक डे 26 जनवरी। और ये जो अवार्ड होता है जिनको दिया जाना है कि किन लोगों को दिया जाएगा, वो 26 जनवरी को, हर साल 26 जनवरी को उनका नाम क्या होता है, यहाँ से अनाउंस किया जाता है, उनका नाम अनाउंस होता है एंड देन उसके बाद वो अवार्ड उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट अवार्डेड किसको पहली बार भारत रत्न मिला था उसकी बात करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड विद भारत रत्न वो कौन है, 1954 में उन्हें मिला था पहली बार। 3 लोग हैं। सबसे पहले हैं आपके श्री सी राजागोपालाचारी, ठीक है, श्री सी राजागोपालाचारी। ये हमने कब पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि फर्स्ट
इंडियन इंडिपेंडेंट गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसके पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? श्री सी राजागोपालाचारी, जिन्हें पहली बार भारत रत्न मिला था कौन से ईयर में? इन 1954 में। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हें ये अवार्ड मिला है। एंड उसके बाद मिला है सीवी रमन को। तो आपको ये जो 3 नाम है ये याद रखने हैं कि पहली बार भारत रत्न किनको दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा, इसे आप नोट करके इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं अपने नोट्स में, ठीक है। आप इसे नोट डाउन करेंगे एंड साथ में इंपॉर्टेंट लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये वाला आपको पोर्शन ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। पढ़ना सब कुछ है बट इसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम अगर बात करते हैं फर्स्ट विमेन की, तो पहली जो वुमेन है टू रिसीव भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी जो हैं थी, उनको पहली बार ये मिला था। इंदिरा गांधी जी को ये पहली बार अवार्ड दिया, पहली वुमेन है, सॉरी, फर्स्ट वुमेन टू रिसीव दिस अवार्ड, ठीक है, भारत रत्न। देन उसके बाद अगर हम फर्स्ट प्लेयर की बात करते हैं तो पहले प्लेयर जिन्हें भारत रत्न मिला है वो है सचिन तेंदुलकर। कौन से फील्ड में? क्रिकेट में, ठीक है। आपको पता है सचिन तेंदुलकर कौन है। देन उसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी रिसीव भारत रत्न इन 2019, और हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं प्रणब मुखर्जी, श्री प्रणब मुखर्जी, ठीक है, उनको भी 2019 में भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इन ईयर 2020-23 नो पर्सन इज अवॉर्डेड भारत रत्न। 20 से 23 के बीच में किसी भी पर्सन को भारत रत्न नहीं मिला है। उस टाइम पे आपको याद होगा कोविड एंड ऑल ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो इस वजह से। नेक्स्ट उसके बाद इन 2024 में पर्सन्स अवॉर्डेड फॉर भारत रत्न आर, अब 2024 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर, LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी आपको पता है, एंड उसके बाद चरण सिंह और नरसिम्हा राव एंड MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो इन सारे लोगों को 2024 में ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर हो गया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं और आप इसे नोट डाउन करेंगे और अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम अभी हमने देखा सिविलियन अवार्ड्स में पहला आपका क्या हो गया? भारत रत्न। नेक्स्ट उसके बाद आता है पद्मा अवार्ड्स, और अभी मैंने आपको बताया कि पद्मा अवार्ड्स हमारे कितने हैं? 3 हैं, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण और पद्मश्री, ठीक है। तो सबसे पहला इसकी शुरुआत कब हुई है? पद्मा अवार्ड्स की शुरुआत हुई है 1954 से। इसका ईयर हमें याद रखना है कि स्टैब्लिश्ड इन 1954 क्या हुआ था? पद्मा अवार्ड्स, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहला है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण अवार्ड्स हैव 3 कैटेगरीज, ठीक है। इस अवार्ड की जो पद्मा अवार्ड्स हैं उसकी 3 कैटेगरीज हैं, जो कि आपका सबसे पहला क्या है? पद्म विभूषण। और एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि ये जो है हमारा पद्मा अवार्ड्स, ये क्या है? सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फर्स्ट क्या था हमारा? ये हमें याद रखना है कि ये जो हमारा अवार्ड है ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फर्स्ट अवार्ड क्या था हमारा? भारत रत्न था, ठीक है। फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन क्या है? भारत रत्न। और ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एंड उसके बाद सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? पद्म विभूषण। उसके बाद आपका पद्म भूषण एंड थर्ड आता है हमारा पद्मश्री, ठीक है। पद्मश्री क्या है? फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन है, ठीक है। सेकंड आपका सेकंड क्या हो गया? पद्म विभूषण, और थर्ड है पद्म भूषण, और फोर्थ क्या हो गया? पद्मश्री हो गया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से क्लियर हो गया कि ये हमारे क्या है? सिविलियन अवार्ड्स हैं, जो कि हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे अभी मैंने बोले आपको कि सबसे पहला कौन सा हो गया हमारा? भारत रत्न हो गया, सेकंड हमारा पद्म विभूषण हो गया, थर्ड हमारा पद्म भूषण, एंड लास्ट हमारा फोर्थ जो है, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की अगर हम बात करें तो वो है पद्मश्री, ठीक है। अब यहाँ से ये जो अभी हम सारे ये सिविलियन अवार्ड्स की बात कर रहे हैं और ये सारे आपके पद्मा अवार्ड्स जो भी हैं, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये सारे अवार्ड्स विदाउट डिस्टिंक्शन, ठीक है, बिना किसी डिस्टिंक्शन के आप किसी भी रेस, किसी भी ऑक्यूपेशन, पोजीशन, किसी भी सेक्स से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी तरीके से आप इस अगर अवार्ड के लिए एलिजिबल हैं तो आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं, आप किस जेंडर से बिलोंग करते हैं, आपका रिलीजन क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो पद्मा अवार्ड्स हैं, अब इनका फील्ड क्या क्या है? पद्मा अवार्ड जो भी होते हैं आपके, अगर आप ब्रेवरी से, आप आर्मी में हैं, आप किसी भी तरीके से ब्रेवरी शो करते हैं, अपनी कंट्री को डिफेंड करते हैं, आप कोई सिविलियन को यहाँ पे बचाते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके से वॉर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सारे अवार्ड्स आपको दिए जाते हैं जो कि हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे गैलेंट्री अवार्ड्स की। ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं ये दिए जाते हैं आर्मी पर्सनल्स को, ठीक हो गया। तो अब ये आर्मी पर्सनल्स की अगर हम बात करें तो प्रेजेंटेड टू द पर्सनल इन द फोर्सेस फॉर ब्रेवरी एंड वेलोर, ठीक है। आप इंडियन फोर्स में किसी भी आर्मी में हैं, आप एयरफोर्स में हैं, आप नेवी में हैं, आप ब्रेवरी से अगर कोई भी काम करते हैं वहाँ पे, तो आपको ये सारे अवार्ड्स जो हैं वहाँ पे दिए जाते हैं, जिनको हम गैलेंट्री अवार्ड्स कहते हैं, ठीक हो गया। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये आपका जो पूरा टॉपिक है गैलेंट्री अवार्ड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके सैनिक स्कूल और आरएमएस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे एंड साथ में से नोट भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट, ये हो गया। मैंने आपको अभी बताया कि गैलेंट्री अवार्ड्स किसको दिया जाता है, जो भी आपके इंडियन आर्म फोर्स में प्रेजेंट पर्सनल्स हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं आपके इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, किसी में भी, तीनों फोर्सेज में से कहीं पे भी उनको ये अवार्ड मिलता है। तो सबसे पहला इसमें क्या है, परमवीर चक्र, हाईएस्ट इन ऑर्डर, ठीक है। परमवीर चक्र जो है वो इस ऑर्डर में सबसे, गैलेंट्री अवार्ड्स में सबसे ऊपर है आपका परमवीर चक्र। अगर आप बहुत ब्रेवरी से एनिमी की क्या करते हैं, एनिमी का सामना करते हैं, आप अपनी कंट्री को डिफेंड करते हैं, तब आपको क्या मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है, जो कि आपका हाईएस्ट इन ऑर्डर है, ठीक है। इस ऑर्डर में सबसे हाईएस्ट है। एंड परमवीर चक्र के जो सबसे पहले आपके अवॉर्डी हैं उनका नाम क्या है, मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। आपको नाम यहाँ पे याद रखना है। मेजर सोमनाथ शर्मा जो है परमवीर चक्र के पहले अवॉर्डी हैं। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये पूरा टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपका परमवीर चक्र के बाद सेकंड नंबर पे आता है महावीर चक्र, जो कि हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री ऑनरी अवार्ड है, ठीक है। मिलिट्री ऑनरी अवार्ड सेकंड नंबर पे ये है। और उसके बाद थर्ड आपका आता है वीर चक्र, जो कि आपका थर्ड हाईएस्ट ऑनरी गैलेंट्री अवार्ड है। उसके बाद आपका अशोक चक्र, अवॉर्डेड टू सिविलियंस और मिलिट्री पर्सन। ये अशोक चक्र जो है वो सिविलियंस को भी मिल सकता है अगर वो ब्रेवरी से किसी भी तरीके से अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं, एंड साथ में अगर वो मिलिट्री पर्सनल भी हैं तब भी उन्हें ये अवार्ड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका कीर्ति चक्र एंड फिर आता है शौर्य चक्र। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको इनके नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आप इन्हें याद रखेंगे। पहले अवॉर्डी कौन है हमें वो भी याद रखना है। क्लियर हो गया। तो ये हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे देख लेना है कि ये हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, जो कि हमारे आर्मी पर्सनल्स को दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हर एक फील्ड की, हमने सिनेमा की बात करी, हमने लिटरेचर की बात करी, आर्मी के अंदर कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स कौन से होते हैं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा एक पॉइंट आता है वो है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के फील्ड में भी अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप बहुत अच्छे से अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपने बहुत अच्छा सा काम किया अपने स्पोर्ट्स फील्ड में, तो आपको वहाँ पे जो कुछ मेजर स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं उनमें सबसे पहला अवार्ड हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आपको ये स्पोर्ट्स के फील्ड में मिलता है। दूसरा आपका अर्जुन अवार्ड है एंड फिर है द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। तो ये सारे अवार्ड्स आपके क्या हैं, जो कि स्पोर्ट्स के फील्ड में दिए जाते हैं। तो इन्हीं में से सबसे पहले अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की, तो इसकी शुरुआत हुई थी स्टैब्लिश्ड इन 2002, ठीक है। 2002 में इसकी शुरुआत हुई है। एंड फर्स्ट विनर इसके कौन है, विश्वनाथन आनंद है। विश्वनाथ आनंद कौन है आपको पता है, चेस प्लेयर हैं वो। तो उनको पहली बार मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। और फर्स्ट वुमेन की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट वुमेन विनर, तो वो कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, वेट लिफ्टर है, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया, तो दैन उनको ये अवार्ड दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये हॉकी प्लेयर है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद कौन है, आपके हॉकी प्लेयर थे हमारी हॉकी टीम के, तो उनके नाम पे ये रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की। तो अर्जुन अवार्ड जो है इसकी शुरुआत कब हुई है, स्टैब्लिश इन 1961। 1961 में ये स्टैब्लिश किया गया था। एंड इसको जो है ये किस फील्ड में दिया जाता है अर्जुन अवार्ड, अगर आप किसी भी स्पोर्ट में 4 साल तक, ठीक है, 4 साल की यहाँ पे बात हो रही है, 4 साल तक अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, आप अपनी कंट्री को बहुत अच्छा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर एक फील्ड में, अपने स्पोर्ट्स के फील्ड में हर जगह पे, तो वहाँ पे आपको ये अवार्ड दिया जाता है, कौन सा, अर्जुन अवार्ड, ठीक हो गया।
एंड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ओवर 4 ईयर्स की यहाँ पे बात करिए, ठीक है। कंसिस्टेंटली 4 ईयर्स तक अगर आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अपने फील्ड में दे रहे हैं तो आपको क्या है, अर्जुन अवार्ड से अवार्ड किया जाएगा, ठीक है, ये आपको अवार्ड दिया जाएगा। और एक और पॉइंट हमारे पीछे मैंने आपको अभी दिखाया कि एक है हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड ये किस फील्ड में दिया जाता है, ये दिया जाता है कोचेस को, ठीक है। जो स्पोर्ट्स में, जो आपके स्पोर्ट्स पर्सनल हैं, उनके जो कोच होंगे उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये हमें याद रखना है कि कोचेस को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, जो कोच होते हैं स्पोर्ट्स कोच, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। क्योंकि हमें ये यहाँ से भी हम याद रख सकते हैं कि द्रोणाचार्य कौन थे, गुरु थे किसके, अर्जुन के। तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन सा अवार्ड मिलेगा, अर्जुन अवार्ड, एंड जो उनके कोच होंगे उनको मिलेगा द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया हमारा क्लियर यहाँ पे स्पोर्ट्स अवार्ड जितने भी हैं। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड्स। अभी तक हमने इंडिया में जितने भी इंडियन अवार्ड्स हैं जो कि इंडिया के अंदर डिफरेंट फील्ड्स में काम करने पे आपको अवार्ड दिए जाते हैं उनकी बात करी, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड, जो कि इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड, ठीक है, किसी भी कंट्री से किसी भी पर्सन को मिलेंगे, वो इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है आपका नोबेल प्राइज़, ठीक है। नोबेल प्राइज़ आपको पता है इसकी शुरुआत हुई थी इन 1901 में। ये इस्टेब्लिश हुआ था नोबेल प्राइज़ 1901 में ऑन द नेम ऑफ, किसके नाम पे, ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे है। और इंटरनेशनल इसकी अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट एंड बिजनेसमैन, कौन, एल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। एल्फ्रेड नोबेल जो आपके साइंटिस्ट हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे ये नोबेल प्राइज़ जो अवार्ड है इसका नाम पड़ा हुआ है। एंड इसको कौन से फील्ड में दिया जाता है, 6 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। अगर आप इन 6 कैटेगरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो तब आपको ये अवार्ड मिलता है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है फिज़िक्स के फील्ड में, दूसरा केमिस्ट्री, और फिर उसके बाद फिजियोलॉजी और मेडिसिन आपका सेम होता है ना। एंड नेक्स्ट उसके बाद लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इन 6 फील्ड्स में अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको कौन सा अवार्ड मिलेगा, नोबेल प्राइज़ वहाँ पे दिया जाता है, ठीक हो गया। और नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स वर स्टार्टेड इन 1968। जो इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ है वो कब उसकी शुरुआत कब हुई, 1968 में। वैसे ये शुरू कब हो गया था, 1901 में, बट इकोनॉमिक्स के लिए कुछ टाइम के बाद, ठीक हो गया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं, और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की, वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर कौन है, इंडियन, आपको पता है, ठीक है। तो इंडियन लिटरेचर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, एंड वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन है जिनको लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, क्लियर हो गया। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है। नेक्स्ट उसके बाद सीवी रमन इज़ द फर्स्ट एशियन। सीवी रमन कौन है, पहले एशियन है, पूरे एशिया में पहले एशियन है जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, किसमें, साइंस के, किसी भी साइंस के फील्ड में, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद अमर्त्य सेन वॉज द फर्स्ट इंडियन, ठीक है, ये पहले इंडियन है जिनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में क्या दिया गया है, नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट उसके बाद मदर टेरेसा। वैसे मदर टेरेसा उनकी जो बर्थ प्लेस है वो क्या है, अल्बानिया है, बट उन्होंने क्या किया है, जो पीस के लिए या फिर यहाँ पे सोशल वर्क किया है वो इंडिया के अंदर किया था। तो इसीलिए फॉर वर्क इन इंडिया में उन्होंने सोशल वर्क किया था, उस वजह से उन्हें क्या मिला है, ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद वेंकटरमन रामाकृष्णन एंड एच.जी. खुराना, ठीक है। तो ये इनको किस चीज़ में मिला है, वर इंडिया बॉर्न बट बिकेम नेचुरलाइज सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज़। तो इन्हें भी ये अवार्ड मिला है, ये इंडियन बॉर्न है बट वो अदर कंट्रीज़ के अदर कंट्रीज़ की उन्होंने सिटीजनशिप जो है वो ले ली, तो इस वजह से, बट वो उनको काउंट किस में कर रहे हैं, हम इंडिया में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि किस फील्ड में किसको ये अवार्ड इंडिया से मिला हुआ है, वो हमें याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपका, अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमने इंटरनेशनल प्राइज़ की बात कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल पीस प्राइज़ की बात कर रहे थे जिसमें पहला आपका नोबेल प्राइज़ हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा मैन बुकर प्राइज़, ठीक है। मैन बुकर प्राइज़ की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1969 में, ठीक है। और फील्ड क्या है, लिटरेचर, और इसमें जो प्राइज़ होता है वो 50,000 पाउंड्स का प्राइज़ मिलता है, ठीक हो गया।
एंड 2023 के इसके जो विनर हैं पॉल लिंच फॉर नोवेल प्रॉफिट सॉन्ग, ठीक है। तो प्रॉफिट सॉन्ग के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था, मैन बुकर प्राइज़ जो है। तो ये आपके कुछ क्या थे, ये दोनों हमारे क्या थे, इंटरनेशनल प्राइजेस थे, जो कि इंटरनेशनल अवार्ड जो लोगों को दिए जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है कि किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। देन आप इसके नोट्स को कंप्लीट करके बाकी के आप क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहली बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे है कालिदास सम्मान। अभी हमने पढ़ा था कालिदास सम्मान इज अवॉर्डेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो कालिदास सम्मान जो है वो सिंगिंग के, म्यूज़िक के, आर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है। ये कौन सी गवर्नमेंट देती है, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट कालिदास सम्मान देती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं तानसेन अवार्ड की। तो तानसेन एक कोर्ट पोएट थे, ये हमें पता है। तो तानसेन अवार्ड जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। अब कौन से फील्ड से रिलेट करता है ये हमें बताना है। तो अभी मैंने आपको बोला सिंगर थे, तो सिंगिंग के फील्ड से, ठीक है, पोएट होने की वजह से सिंगिंग फील्ड में। नेक्स्ट उसके बाद हु प्रेजेंटेड द नेशनल फिल्म अवार्ड। नेशनल फिल्म अवार्ड कौन प्रेजेंट, मतलब इसको कौन प्रेजेंट करता है, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये देती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा हमारा नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो दिया जाता है। क्लियर हो गया इतना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। अभी हमने पढ़ा था, ये स्टार्टिंग में ही हमने इसे पढ़ा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और नेक्स्ट उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज़ गिवन टू कोच इन स्पोर्ट्स। अभी मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स के फील्ड में 3 अवार्ड्स होते हैं, जिनमें से एक होता है कोच के लिए। तो कौन सा होता है, अर्जुन अवार्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो अगर बचे कौन, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड आपके किस फील्ड में दिया जाता है, किनको दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद विच प्लेयर वॉज फर्स्ट ऑनर्ड विद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 1991। 1991 में कौन से पहले आपके यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। तो अभी हमने देखा था कि वो कौन थे, विश्वनाथन आनंद, ठीक है, जो कि आपके क्या हैं, चेस प्लेयर, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक और देख लेते हैं। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज़ नॉट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। इनमें से कौन सा अवार्ड है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमने सिर्फ 3 अवार्ड्स यहाँ पे पढ़े, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड यहाँ पे है, ठीक है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। द्रोणाचार्य अवार्ड ये भी है, अर्जुन अवार्ड ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। लेकिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन सा नहीं है, जननपीठ अवार्ड। जननपीठ अवार्ड क्या है आपका, लिटरेचर से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या है हमारा, यही है। क्लियर हो गया इतना। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, जो कि आप बहुत आसानी से इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके बाद हम अगला चैप्टर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।